ایک طرف यूक्रेन के लिए पूरा यूरोप चीखों पुकार में मसरूफ है, वहीं यूरोपियन मुल्क आयरलैंड की पार्लियामेंट के एक मेंबर ने तारीखी तकरीर करके मगरब को आईना दिखा दिया है। हाल ही में एक मगरबी मुल्क आयरलैंड की पार्लियामेंट के एक मेंबर जिनका नाम रिचर्ड बॉयड बैरेट है, उन्होंने पार्लियामेंट में मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करके मुस्लिम दुनिया के दिल जीत लिए हैं। आयरलैंड के एमपी ने यूक्रेन के इशू पर बुलाए जाने वाले इजलास में पूरी मगरबी दुनिया को आड़े हाथों लेते हुए तारीखी तकरीर की है, जिसमें उनका कहना था कि आज यूक्रेन के मामले पर तुम्हारी चीखें हैं कि बंद होने का नाम नहीं ले रही, जबकि इसी दुनिया में इसराइल नाम की एक गैर कानूनी और मुतासिब रियासत है जो फलस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म ढा रही है। उनके बच्चे और औरतों तक को नहीं बख्शा जाता और इसराइल अरबों को हकारत की नजर से देखता है। तुम यूरोपीय ममालिक को इंसानी तारीख का ये बदतरीन जुल्म नजर नहीं आ रहा? तुम लोगों के स्टैंडर्ड आखिर कहाँ गए? उनका कहना था कि वो यूरोपीय ममालिक जो आज हमसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि हम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ सख्त तरीन अल्फाज का इस्तेमाल करें, उसके खिलाफ सख्त रवैया अपनाएं, उसकी हर फोरम पर मजम्मत करें, लेकिन जब बात इसराइल की आती है तो तुम्हारी जबानें क्यों खामोश हो जाती हैं? हालांकि इसराइली जराइम के डॉक्यूमेंटेड सबूत पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं। इन्हें दुनिया की कई ह्यूमन राइट्स तंजीमों ने बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है कि किस तरह दहाइयों से इसराइल बदतरीन जुल्म ढा रहा है और फलस्तीनियों को इंसान तक नहीं समझा जाता। गजा पर जिस तरह इसराइल ने कई बार बमबारियां की, सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया, फलस्तीनियों की जमीन पर जबरन कब्जा करके उसे इसराइल के साथ इल्हाक किया गया, इन सारे जराइम के होते हुए तुम लोगों के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं कि तुम इसराइल के लिए मुतासिब का लफ्ज इस्तेमाल करो। पाबंदियां तो बहुत दूर की बात, तुम लोग इसराइल के खिलाफ एक लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करते। आयरलैंड के एमपी रिचर्ड बॉयड बैरेट का कहना था कि यूक्रेन पर चढ़ाई करने के साथ ही 5 दिनों के अंदर अंदर तुम लोगों ने रूसी सदर और उसके साथियों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया, लेकिन इसराइल जो 70 सालों से जुल्म ढा रहा है उस पर यूरोप ये कहकर हाथ झाड़ लेता है कि इसराइल पर तो पाबंदी लगाने से कोई फायदा नहीं, ये मुनाफकत नहीं तो और क्या है। उनका कहना था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल के जराइम पर मबनी मामलात को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जानिब रेफर किया था। यूरोप के लोगों, क्या तुम इस मुतालबे को सपोर्ट करते हो? क्या तुम इसराइल के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जाने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उन इसराइली ऑफिशियल्स पर पाबंदी लगाने का कहा था जो फलस्तीनियों के खिलाफ नस्ली बुनियादों पर जराइम में मुलविस हैं? जी हाँ, बिल्कुल वही पाबंदियां जैसे तुम आज रूसी सदर पुतिन के खिलाफ लगाने का मुतालबा कर रहे हो, वैसी ही पाबंदियां आज से कई साल पहले इसराइली ऑफिशियल्स पर लगाने का कहा गया था, लेकिन तुम लोगों ने इसराइल के खिलाफ आज तक एक दफा भी पाबंदी नहीं लगाई। तुम आखिर किस मुंह से रूसी सदर पुतिन के खिलाफ पाबंदी का मुतालबा करते हो? तुम लोग मुनाफिक हो, तुम लोग हमेशा डबल स्टैंडर्ड से काम लेते हो। तुम्हारे लिए कुछ और रूल है और बाकियों के लिए कुछ और। यूक्रेन चूंकि मुस्लिम मुल्क नहीं है और है भी यूरोपियन मुल्क, इसलिए तुम्हारी चीखें बुलंद हो रही हैं, लेकिन जब मुसलमानों पर जुल्म की बात आती है तो उस वक्त तुम्हारी जबानों को चुप लग जाती है और तुम्हारा स्टैंडर्ड फौरन बदल जाता है। आयरलैंड के एमपी की जानिब से इस तारीखी तकरीर पर और हक की आवाज बुलंद करने और यूरोप को आईना दिखाने पर पूरी मुस्लिम दुनिया की जानिब से इनके लिए तारीफी कलिमात अदा किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे अहम मरहले पर दुनिया को आईना दिखाया है जब दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन का मामला डिस्कस हो रहा है और दुनिया फलस्तीन से लेकर कश्मीर तक होने वाले मजालिम पर खामोश है। ऐसे मौके पर मज़कूरा एमपी की जानिब से की जाने वाली तकरीर की बाज़गश दुनिया भर के ऐवानों में सुनाई